वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर बताएं आपको कि नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके जानिसार साथियों का चहलम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस मंदिर की जानिब गामजन। कराची में चहलम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ। मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। शहर कायद में चहलम इमाम हुसैन के जुलूस की गुज़रगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस काम का कहना है कराची में चहलम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 4422 अफसरान और जवान तैनात हैं। जुलूस की गुजरगाह और अतराफ में 850 ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं। पुलिस की जानिब से अपील की गई है कि अवाम अपने इर्द गिर्द किसी भी मशकूक और गैर मामूली शख्स या चीज़ की इत्तला 15 को दें। गवर्नर सिंध कामरान टसूर ने सूबे भर में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात किए जाएंगे। मुंतज़मीन के ताउन से जुलूसों के पुरअमन इक़दाम को भी यकीनी बनाया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने एक बयान में कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्रैकडाउन में तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पुलिस का ताउन है। हमें मालूम है चोरों के खिलाफ ये मुहिम आसान नहीं, लेकिन नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत की है, बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करेंगे। मुल्क में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात आने शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। लाहौर में 10 रुपये, बलोचिस्तान में 5 रुपये और पेशावर में 1 रुपया सस्ती हो गई। चीनी की कीमतों में कमी के बाद लाहौर में 1 किलो चीनी 166, पेशावर में 180, कराची में 190, चमन में 225 की हो गई है। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत में 3 रुपये कमी के बाद 172 रुपये पर फरोख्त की जा रही है। कराची में भी फ़ी किलोग्राम चीनी की कीमत में 3 रुपये कमी हुई, जिसके बाद फ़ी किलो चीनी की कीमत 172 रुपये हो गई है। पीटीआई रहनुमाओं की एमपीओज ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी पर डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर जारी करने में इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन की गैर मशरूत मौफी मुस्तरद करते हुए अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान डीसी इस्लामाबाद ने गैर मशरूत मौफी मांग ली, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर है। आज इस केस में 6 माह की कैद है। आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें, आपको भी मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर की जानिब से वजाहती जवाब अदालत में जमा कराया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अय्याज शौकत भी बतौर प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने इल्जामात सुन लिए हैं? डीसी इस्लामाबाद ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि खुली अदालत में आपके सामने चार्ज पढ़ा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद समेत दीगर की गैर मशरूत मौफी मुस्तरद कर दी और डीसी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फर्द जुर्म से कबल एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिया और इस्तदा की कि अफसरान ने गैर मशरूत मौफी मांगी है, फर्द जुर्म आयद ना की जाए, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कैसे फर्द जुर्म आयद ना करें। तौहीन अदालत मामला यहाँ चल रहा है, आप फिर भी एमपीओ ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तमाम नामजद अफसरान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तोसी कर दी, जबकि उनकी वॉइस मैचिंग के लिए की गई तफ्तीशी अफसर की इस्तता मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों से मुतल्लिक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई, जिस दौरान बुशरा बीबी वकला के हमरा जज ताहिर अब्बास सप्रा की अदालत पेश हुई। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि एफआईए को बुशरा बीबी की ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवाई और तफ्तीश के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीवी को 3-3 घंटे शामिल तफ्तीश किया गया। तो शखाना तहफ़ केस छोटा सा है, इसे तूल दिया जा रहा है। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने इस्तफसार किया कि मामला रसीदों का है, ऑडियो कहाँ से आ गई, जिस पर तफ्तीश अफसर ने कहा कि बुशरा बीवी से ऑडियो लीक का पूछा क्या आप है या नहीं। बुशरा बीवी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। बुशरा बीवी ने कहा कि लीक ऑडियो मेरी नहीं। तफ्तीशी अफसर ने इस्ता की कि बुशरा बीवी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्ता मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी और बुशरा बीवी की अबूरी जमानत में भी 12 सितंबर तक तोसी कर दी।
तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि पेशावर और कराची के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वायरस जेनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस जैसा है। निगरान वफाकी वजीर सेहत नदीम जान का कहना है कि माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस का पाया जाना तशवीशनाक है। वायरस की मौजूदगी से जाहिर होता है कि बच्चों को इस बीमारी से मुसलसल खतरा है। नदीम जान का कहना है कि मुतासरा आबादियों का पता लगाने के लिए तमाम मज़बूत माहौलियाती नमूनों की तहकीकात करेंगे। वफाकी वजीर सेहत ने कहा कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करने के लिए फौरी मौसर इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को मुतादिद बार पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाएं। चित्राल के इलाके किलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया, जिसमें पाक फौज के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मौसर और बर्वक्त जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला पसपा करके दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए और 12 दहशतगर्द जबकि बड़ी तादाद में शदीद जख्मी भी हुए। ISPR ने कहा कि अफगान सूबों नूरस्तान कुन्नड़ में दहशतगर्दों की नकल हरकत से अफगान अबूरी हुकूमत को बर वक्त आगाह किया गया था। उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फौजी जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। ISPR ने कहा कि खतरे के इंतबा के बायस चेक पोस्टें पहले ही चौकस थीं। मुमकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। और खबर शामिल करें कि वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान रद्द कर दिया है। वफाकी वजारत सेहत का हुकाम का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री 250 से जायद दवाओं की कीमतों में इजाफा चाहती है और फौरी तौर पर दवाओं की कीमतों में इजाफा मुमकिन नहीं है। हुकाम का कहना है दवाओं की किल्लत कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालने का बहाना है। 8 से 10 दवाएं छोड़कर तमाम दवाएं फार्मा इंडस्ट्री को मुनाफा कमा कर दे रही हैं। हुकाम के मुताबिक दवाओं की कीमतों में इस साल 14 और 20% तक इजाफा किया गया। दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला अगली मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। पहली तरजीह अवाम को दवाओं की फराहमी मुमकिन बनाना है। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री के साथ मिलकर मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा के नवाई इलाके अकबर्ग में CTD की कार्रवाई के दौरान फायरिंग में 4 मुबैना हमलावर हलाक हो गए। मारे गए हमलावर के कब्जे से बड़ी तादाद में असला गोला बारूद बरामद किया गया। तर्जमान CTD के मुताबिक हलाक अफराद का ताल्लुक अलदुन तंजीम से है। दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। नासिर हुसैन शाह का जिक्र करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में स्मगलिंग की रोकथाम और कच्चे के ऑपरेशन समेत सारी मजबूत बातें की हैं। एक बयान में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने सारी मजबूत बातें की। अगर कोई गड़बड़ है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खात्मे के कच्चे के ऑपरेशन की बात की और बहुत सारी ऐसी बातें की जो आर्मी चीफ ने नहीं कही, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ रही है। उसकी तरदीद भी आई है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस वक्त मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। काबिज भारतीय फोर्सेज ने जिला पूंछ में फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के दौरान गुज़िश्ता माह अगस्त में 8 कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में मावरा अदालत कत्ल किया गया। भारतीय फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, SIA और NIA ने घरों पर छापों, तलाशी और मुहासरे की 261 कार्रवाइयों के दौरान 134 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें बेशतर हुर्रियत रहनुमा, नौजवान कारकुन और तुलबा शामिल थे। और बुलेटिन के इख्तिताम पर खेल की दुनिया से खबर शामिल करें। बताएं कि एशिया कप सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से बासानी मात दे दी। कौमी टीम ने बांग्लादेश की जानिब से दिया गया 194 रन का हदफ 10 ओवर्स पहले 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान 63 और आगा सलमान 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 6 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेटें लेने पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करने वाली बांग्लादेशी टीम 38.4 ओवर्स में
193 रन्स पर ऑल आउट हो गए। यूं पाकिस्तान को 194 रन्स का हदफ मिला। बांग्लादेशी टीम की इब्तदाई 4 विकेटें सिर्फ 47 रन्स पर गिर गईं। मेहदी हसन मिर्जा 0, लटन दास 14 रन्स को नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने मैदान बदर किया। 5वीं विकेट पर कप्तान शकीबुल हसन और सीनियर बैटर मशफीकुर रहीम ने 120 गेंदों पर 100 रन्स की शराकत कायम की। इस दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी निफ सेंचुरियां मुकम्मल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक ने 84 गेंदों का सामना किया और इस दौरान 4 छक्के और 5 चौके भी लगाए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर तीसरी विकेट पर 85 रन्स की शराकत कायम की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।